हाय फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। आप लोग देखिए कैसे इसका हल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर क्वेश्चन को समझ के बैठा दिए तो कैलकुलेशन करना तो ईजी है। वे कैलकुलेशन जिसको आता है, छोटा बच्चा भी कैलकुलेशन कर लेगा। सबसे मैथ में क्या है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है जो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, जो बॉक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये पेज पे आपको दिखने को मिलता होगा, सेम यही है। आप यहाँ पे देखिए, हम इसको बना करके आपको बताते हैं जो कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसको हम समझते हैं। बोला है जो एक अर्धगोला के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, जिसमें बोला है जो अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और गोला का भी बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन अर्धगोला और बेलन को दोनों को मिलाने के बाद एक बर्तन बर्तन बनता है। तो इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसको कहता है जो बॉक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलने का मतलब क्या है, जो बॉक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप डील करते हैं जो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। अब इसको हम डील करते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ पार्ट्स को हम लिख लेंगे। दिया है ना, दिया क्या दिया है, तो लिखेंगे अर्धगोला का, यहाँ लिखेंगे दिया है अर्धगोला का व्यास है ना। अर्धगोला का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर है ना। तो अर्धगोला का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। अर्धगोला का त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस, अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा 14/2, यानी कितना हो जाएगा त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर है ना। तो अर्धगोला के त्रिज्या, उसी तरह से बेलन का अगर त्रिज्या निकालते हैं, बेलन की त्रिज्या अगर निकालते हैं, तो बेलन का त्रिज्या भी कितना निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। 7 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोला की त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे बराबर कैसे, क्योंकि बोला है जितना ये अर्धगोला में जितना ये नचा हुआ है, ये फाइल यहाँ पे खोखला है, खोखला जितना अर्धगोला में उतना ही खोखला आपको बेलन में दिखाई दे रहा है। तो जितना त्रिज्या बेलन का होगा उतना ही त्रिज्या अर्धगोला का होगा, है ना। तो इसमें से आप अब इसका कुल ऊंचाई लिखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई लिखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये गोला की अगर बेलन की ऊंचाई अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना मान लीजिए इसका अगर रेडियस निकाले तो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो जितना इसका रेडियस होगा ना, उतना ही इसका हाइट होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है ना। तो गोला का इसमें बताया गया है जो रेडियस ये इतना 7 सेंटीमीटर है। तो इस 7 सेंटीमीटर इतना, ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो इतना पार्ट्स को अगर इसको ऐसे करके हम ऐसे करते हैं और इतना पार्ट्स को हम हटा देते हैं, तो क्या होगा, नीचे से अर्धगोला बन रहा है। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये बोला ये इतना हमारे पास 7 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमें बेलन की हाइट पता करना है, तो इतना भाग को हम घटा देंगे, अर्धगोला वाला ऊंचाई को हम घटा देंगे। तो इतना को हम हटा देंगे, तो पूरा 13 है, तो 13 में से हम कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, सिर्फ बेलन
की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे 13, मतलब कुल ऊंचाई में से आप घटा देंगे अर्धगोला के ऊंचाई यानी कि 7, तो निकल के आएगा कितना 7 76 यानी कि 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो आपको ये जो है बेलन की ऊंचाई यानी कि इतना पार्ट्स जो है आपको कितना निकल के आया 6 सेंटीमीटर निकल के आया, 6 सेंटीमीटर निकल के आया। तो हमें क्या कहता है हमें कहता है क्वेश्चन में जो इस बर्तन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र बक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तब बर्तन के हम बक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे बर्तन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो आप इसमें अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो एक बर्तन का, दोनों को जोड़ने का तो बर्तन हो रहा है तो बर्तन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात को कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ कर लेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको हम फार्मूला बताएं, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH, और इसमें गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R²। और इसी चीज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का 2 पाई R² हो गया। अब ये दोनों को हम हल कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन होने वाला है तो 2 पाई R कॉमन होने वाला है, इसमें H बच गया और इसमें 2 गो R था तो एक बार बाहर चले गया तो एक बार यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 के 2 पाई के मान रखेंगे 22/7 और R निकल के आया है कितना 7, तो R को हम 7 रख लेंगे। और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई 6 निकला है तो 6 प्लस रेडियस कितना है, रेडियस तो हमारे दोनों बराबर है तो 7। अब इस 7 से इस 7 को हम कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर गुना करेंगे तो 22 दूना 44 आएगा और यहाँ पे गुना कर लेंगे कितना 7 6 13 और 13 44 के गुना करते हैं कितना आता देखते हैं। तो 13 चौका 52 के 2 कैरी का 5 और 13 चौका 52 और 5 कितना होगा 57 है ना। 52 और 5 52 और 5 कितना होगा 57 और इस 57 क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू दोस्तों। इससे अगले क्वेश्चन नंबर 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।